होना, उसकी उपस्थिति में होना एक अद्भुत बात है। हालेलुया, ये अद्भुत है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसने हमें अपनी उपस्थिति में हमें अपने उस आनंद का भागी होने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। मेरे पास जो विषय है मैं उसको आपके सम्मुख जो रखने के लिए चाहता हूँ वो इस प्रकार से है, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति का जीवन। परमेश्वर का जो चुना हुआ व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक आत्मिक रीति से जो परमेश्वर का जन होता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें इस विषय पर बताई गई हैं, बहुत से लोगों ने इस विषय पर शायद प्रचार भी किया होगा कि उसका परमेश्वर का चुना हुआ जन कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं इसको और अधिक उसके साथ आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का चुना हुआ जन जो सिर्फ और सिर्फ आत्माओं को बचाने के लिए, आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीतने के लिए है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए था। परमेश्वर के जन जो आत्माओं को बचाने के लिए है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये उस व्यक्ति के बारे में है। कुलुसी की पुस्तक उसका 3वां अध्याय 12 से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। कुलुसी की पुस्तक उसका 3वां अध्याय 12 से 17 हम एक साथ मिलकर के हम पढ़ेंगे। कुलुसी की पुस्तक, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 17 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे। आमीन। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकायक से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु को अपनी दिव्य योजना के तहत चुनाव किया था, उसको बुलाया था, उसका अभिषेक किया था, उसको इस दुनिया में भेजा था, वैसे ही परमेश्वर आज मसीह यीशु में हम सब का चुनाव करके उसकी उस योजना के तहत परमेश्वर के उद्धार में और दूसरों को उद्धार देने के लिए परमेश्वर के उस प्रकाशन में ले आने के लिए हमारा चुनाव किया है। ये चुनाव आसान नहीं है। ये चुनाव, जब चुनाव शब्द आता है तो बहुत से लोगों को अंदर डर भी आ जाता है, क्योंकि वो इस बात को डरते कि हमें करना क्या होगा, हम किस बात के लिए अलग किए गए हैं। क्योंकि ये बात तो एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए चाहता है, पर वो उस काम को मैं कैसे कर पाऊंगा। चुनाव एक डरा हुआ शब्द है। एक तो इस बात के लिए यदि आपको कुछ पता ही नहीं है कि हम किसके लिए चुने गए हैं तब आप डर जाएंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। दूसरी बात, अगर आपको वो पूरी बात स्पष्टता से पता है वो चुनाव किस लिए आपका किया गया है तो आप उस कार्य को बाखूबी रीति से परमेश्वर के लिए कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो है, लेकिन इसे नियति की पूर्ति के द्वारा दिव्य आयाम के लिए किया गया है। ये चुनाव नियति की पूर्ति के द्वारा दिव्य आयाम के लिए किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह आसान नहीं है।
पर इसे हमें परमेश्वर की उस योजना के तहत उसकी आत्मा और उसके वचन के अनुसार हमें समझना है कि परमेश्वर ने मुझे किस आयाम में ले जाने के लिए, उस नियति को पूरा करने के लिए चुना है। एक डिस्टिनी है जहाँ पर जो हमें पहुँचना है। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, उसका नाम है डिस्टाइन फॉर द थ्रोन, यानी कि उस सिंहासन के करीब उस दूरी है, उसको मुझे कितने भी कम करते हुए उस सिंहासन के करीब उस परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए पहुँचना है। वैसे ही ऐसा उस नियति तक मुझे पहुँचना है, उसको पूरा करने के लिए। पहली बात है पवित्र और प्रिय परमेश्वर के लिए चुनाव, इस प्रकार से पवित्र और प्रिय, ताकि दूसरों को भी पवित्र और प्रिय करके परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित कर दे। हालेलुया। कुलुस्सी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 से 22 तक पढ़ेंगे। कुलुस्सी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 से 22 तक। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। ताकि मसीह की परिपूर्णता परमेश्वर के चुने हुओं में वास करे। मसीह की परिपूर्णता आत्माओं को बचाने वाले उन चुने हुए व्यक्तियों के अंदर, जो परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए हैं, उनमें वास करे। बिना परमेश्वर की मसीह की उस परिपूर्णता के आत्माओं को बचाना अनहोना है, क्योंकि आपके पास यदि मसीह नहीं है तो आप कैसे उन आत्माओं को जो इस दुनिया में है, इस संसार में, उनको हम परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे। इसलिए परमेश्वर की वो परिपूर्णता उस अनुग्रह से हम में वास करती है, ताकि हम उसको दूसरों तक पहुंचा सके। और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले तो हमें मसीह का जीवन होना चाहिए, और दूसरों के अंदर भी हम उस मसीह के जीवन को बांट सके, उसमें भी हम उस बात को देख सकें, ताकि उसमें भी वो मसीह जिसे हम में अंदर वास करता है, उसमें भी वो मसीह विद्यमान हो जा सके। यह आसान नहीं है। परमेश्वर के लिए यही है आत्माओं को जीतना, ताकि मैं अपने उस मसीह को दूसरों के अंदर देने के लिए दे दूं, होने के लिए दे दूं, और परमेश्वर को प्रसन्न होने का ये कार्य करूं। ये इसलिए नहीं करना है कि मुझे कुछ बातें मुझे चाहिए, मुझे कुछ औधा चाहिए, मुझे परमेश्वर के उस स्थान में कुछ ऊंचाई बातें चाहिए, कुछ ऊंचे पद को चाहिए, इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। दूसरी बात है दया का हृदय रखने के लिए। इसको हमें धारण करना है, मसीह के उस स्वभाव को, इसलिए कि हम दया का हृदय दूसरों के प्रति रख सके। हमारे अंदर ये भावना बहुत कभी कभी हटती है, एक पल में रहती है और दूसरे पल में चली जाती है, लेकिन ऐसा ना हो करके वो दया का हृदय हर एक समय हमारे अंदर रहने पाए। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल को लूंगा। यूसुफ है, जब यूसुफ अपने भाइयों के सम्मुख में खड़ा हुआ था तो उसने अपने भाइयों पर उस क्रोध को नहीं दिखाया। हाँ, चाहता तो वो उसे जेल में डाल सकता था, चाहता तो उन्हें मरवा भी सकता था, चाहता तो उन्हें पूरी तरीके से हमेशा के लिए अपने लोगों से अलग भी कर सकता था, हमेशा के लिए बंदी गृह में, कारागार में डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने उस दिव्य दर्शन में जो परमेश्वर ने उसे दिया है उन पर व्यक्त करते हुए कहा, यह इसलिए हुआ कि तुम परमेश्वर की उस योजना के तहत आने वाली विपत्ति से बच करके परमेश्वर की उस योजना में आ जाओ। परमेश्वर के दर्शन का पूर्ण व्याख्यान यूसुफ के पास था, पूरा व्याख्यान उसके अंदर विहीन था, तभी तो परमेश्वर की योजना के तहत अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक होने के साथ साथ उसको इस प्रकार से समर्पित किया था, ताकि बहुतेरों के लिए वो आशीष का कारण बन जाए। उसने वो परमेश्वर का चुना हुआ इस प्रकार से बताता है, इस बात को उसका जीवन व्यक्त करता है,
उसका जीवन यही दिखाता है कि देखो मैं किस प्रकार से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए वो। एक ऐसा दर्शन जो बहुत से लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण हो। पता है, जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है तो हमें दर्शन भी देता है। मैं विश्वास करता हूं हर एक के पास परमेश्वर का दिया हुआ वो दिव्य दर्शन है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के तहत उस दिव्य दर्शन को दिया होगा। बिना दर्शन के उन बातों को पूरा करना अनहोना है। परमेश्वर के लिए उन आत्माओं को जीतना भी अनहोना है। इसलिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को दर्शन दिया था उन बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए, वैसे ही हर एक व्यक्ति को, कलीसिया के हर एक सदस्य को उसने दर्शन दिया है ताकि बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। मैं बहुत से लोगों को बचाने के लिए समटाइम्स क्या होता है कि दया और क्षमा दिखाना बहुत कठिन होता है ना, कि एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, कैसे कोई बार कर सकता है? कठिन है ना ये बात करना। मैं एक व्यक्ति को फोन करके पूछता रहता हूँ, भाई आप कहाँ हैं, आप कब आएंगे प्रभु के पास? परमेश्वर को स्मरण कीजिए। हर समय मैं उसको फ़ोन करता हूँ, जब भी मौका मिलता है आई कॉल हिम। वो भले ही नहीं आता है, लेकिन मेरा वो संदेश उसके पास, जब तक मैं इस समय पर हूँ, इस दुनिया पर हूँ, परमेश्वर का उस प्रेम को, उस दया को उस तक इस प्रकार से कि अरे आप नहीं सुन रहे, फिर भी मैं आप चाहता हूँ कि आप उद्धार को पा लीजिए। ये मेरी भलाई के लिए नहीं है, आपसे मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका आत्मा, आपका प्राण परमेश्वर के सम्मुख में बच जाए। इसलिए मैं उसको कॉल करता हूँ। इसलिए हम परमेश्वर की दया क्या करते हैं, स्मरण दिलाते हैं। वो कॉल करना परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाना है। हम भी परमेश्वर की आत्माओं को बचाने के लिए हम उन लोगों को स्मरण करना है। परमेश्वर क्योंकि हमें स्मरण करता है। तीसरी बात है भलाई और दीनता के लिए। परमेश्वर का वो स्वभाव जैसे मसीह यीशु का है, वो भलाई और दीनता को दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। सपन्याय की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। सपन्याय की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 वचन को, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आमीन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8वां वचन से लेकर के 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8वां वचन से लेकर के 14 वचन तक पढ़ेंगे। अतः सब के सब एक मन और करुणामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे जीवन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहे हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हालेलुया। 17 वचन से लेकर के 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। हालेलुया। मेरा यही संदेश है,
लोगों को आत्मा के भाव में जिलाने के लिए। यही हमारा काम है। हमें इसलिए चुना गया है कि परमेश्वर ने जैसे हमें आत्मा के भाव से जिलाया है, हम भी दूसरों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जो मृतक स्थिति में पड़े हुए हैं, मैं भी वो जीवन को उसमें उनके जीवन में लेकर के आ जाऊं। मैं भी जैसे यीशु मसीह में गाना बोला गया है, जीवन दिया तूने जीवन दिलाऊं मैं भी उस जीवन का भागी होकर के दूसरों को आत्मिक जीवन में जिलाने पाऊं, जैसा मसीह यीशु ने हमें जिलाया है और जीवन का भागी होने के लिए बुला लिया है। यह इसलिए ताकि हम उन्हें जो शरीर की अभिलाषाओं में मरे हुए हैं, आत्मा में जिलाकर परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के समीप और उसके सम्मुख में उपस्थित कर दें। हालेलुया। यह है परमेश्वर के चुने हुओं का कार्य। चौथी बात है, हम उसको बोलेंगे सहनशीलता। मीका उसका 6वां अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। मीका उसका 6वां अध्याय 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 3 वचन। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 3 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमीन। हालेलुया। ये है हमारी बुलाहट, जिसे परमेश्वर ने उस सहनशीलता को जो दुनिया में है, हमें विरोध नहीं परंतु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए दिखानी है। तो सहनशीलता ताकि परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस नम्रता को, उस दीनता को, परमेश्वर की दया को व्यक्त करने के लिए हमें दिखाना है। सहनशीलता का विरोध है क्रोध दिखाना। अब क्रोध ही दिखाएगा, अगर सहनशीलता नहीं तो क्रोध आ जाएगा उस स्थान पर, 100% क्रोध आ जाएगा। तो उस क्रोध को अवसर नहीं देना है, परंतु सहनशीलता जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत सकती है और लोगों का उद्धार कर सकती है, उस सहनशीलता को हमें दिखाना है। बाईस और से 32 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर में जो हमको ये पुराना स्वभाव है हमने उतार डाला है, जो अभिलाषाओं से बंधा हुआ है और बहुत सी बुराइयों से बना हुआ है, उसे उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को जो परमेश्वर के स्वरूप में धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है ताकि परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करें, वो हमें दिया गया है। मैं 25 से पढ़ता हूँ। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप से और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम दोष न लगाएं, सहनशीलता ताकि हम दोष न लगाएं,
जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया है वैसे ही क्षमा हम दूसरों को प्रदान कर सके। हमारे अंदर वो सहनशीलता हो ताकि हम दूसरों की सह लें। बहुत कठिन होता है समटाइम जब दूसरा कोई क्रोध दिखाता है तो हम लोग सह नहीं पाते हैं, या चाहे वो घर में हो या फिर किसी स्तर पे हो। क्रोध दिखाने के समय हमारा क्रोध बाहर, दूसरा पुराना मनुष्य तो बाहर आकर के एक शेर के समान आता है, कहता है क्या कह रहे हो आप हमको। तो ऐसा ही होता है समटाइम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सहनशीलता, अपनी उस दया को, उस नम्रता को, उस सहनशीलता के तहत उन लोगों को दिखा दो। दोष मत लगाओ परंतु उन्हें क्षमा करो। ये क्यों होना है? मुझे ये बात होना ही क्यों है? किस लिए मुझे इस बात को देना है? ताकि हम मसीह में वास करें और हम परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करें और सामने वाला व्यक्ति भी मसीह को प्राप्त करे और मसीह की सिद्धता को प्राप्त करे। ये इसीलिए करना है, हम भी सिद्ध हो जाएं मसीह में और सामने वाला व्यक्ति जिसके सम्मुख में हम खड़े हैं वो भी मसीह में सिद्धता को प्राप्त करे, ताकि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहें, ताकि हम परमेश्वर के वो आराधक जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है हम वो बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बन जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम सब मिल करके वो परमेश्वर के धन्यवादित बने रहें, परमेश्वर के आराधक बने रहें और परमेश्वर के महिमा के पात्र बन जाएं। हालेलुया। ये हमारे द्वारा हो, परमेश्वर के चुने हुओं के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मत्ती जी सुसमाचार में उसका 11वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पता है, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आपको और हमें परमेश्वर ने चुना है, पर मसीह यीशु के उस व्यक्तित्व को उनको प्रकट करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के अदृश्य रूप को आपके द्वारा, उस मसीह के द्वारा उस परमेश्वर को जो स्वर्ग में है उसको पहचान जाएं और अपने उस उद्धार के गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। हालेलुया। और उसी लिए हमें उन जो परिश्रम कर रहे हैं, अपने इस पाप में परिश्रम कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये इसीलिए है ताकि हम आत्माओं को जीत सके। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 25वां अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। यहोवा भला और सीधा है, क्योंकि वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग दिखलाने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारा चुनाव किया है। ये सोल विनिंग प्रोसेस है, द डिवाइन प्रोसेस टू सोल विनिंग, ताकि आत्माओं को एक दिव्य प्रगति, आत्माओं को जीतने के लिए एक दिव्य प्रगति, उन आत्माओं को जो अंधकार में बैठी है उनको बचा ले आने के लिए एक दिव्य प्रगति उन हर एक स्तर पर, ताकि वो लोग उद्धार को प्राप्त कर लें। यीशु मसीह ने कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है उन
उस खेत में काम करने के लिए। उन मजदूरों के बीच में उन मजदूरों को ये प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि उस खेत में वो काम कर सके और बहुत से उन गेहूं को परमेश्वर के खत्तों में बटोर करके रख सके। यीशु मसीह के पास सबके लिए अनंत जीवन है, पर वो एक दर्शन के साथ है। वो कभी भी उस अनंत जीवन को छुपा करके नहीं रखेगा। वो एक दर्शन के साथ उस पर व्यक्त करता है, उसे प्रकट करता है, ताकि आप उस दर्शन के भागी होकर के परमेश्वर में दृढ़ता से उस उद्धार को थामे रहे जो आपको व्यक्तिगत रीति से दिया गया है। इसीलिए बहुत से दर्शन की बात लिख दी जा नहीं पाए। अपने दर्शन की बात लिखना भी आवश्यक है। दर्शन हर एक बात हमें स्मरण दिलाता है। जैसे यूसुफ को उन बातों के लिए कि मुझे इसलिए भेजा गया ताकि तुम्हारे लिए भलाई हो, तुम्हारे लिए भलाई हो। मेरा दर्शन जो परमेश्वर की ओर से है वो तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए है। उस रहस्य को जो मसीह यीशु में गुप्त है उनको व्यक्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, ताकि उस महिमा में परमेश्वर को हम लोगों को दिखा सके। देखो कि महिमा में परमेश्वर हमें हमसे कितना प्रेम करता है। आज हम मसीह के स्थान पर इस दुनिया में कार्यरत हैं। परमेश्वर ने उसे चुन करके इस दुनिया में 33 साल तक इस जीवन में रखा है, लेकिन आज परमेश्वर ने उसी स्थान पर हमारा चुनाव किया था कि हम उस उद्धार के जीवन को लोगों तक लेकर के जा सके। ताकि हर एक के पास स्वयं के उद्धार का दर्शन हो। हर एक व्यक्ति के पास, इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति के पास उस उद्धार का दर्शन हो। पर बहुत से लोगों से पूछे, सिर्फ वो सच्चाई को जानते हैं लेकिन उद्धार का वो दर्शन उनके पास नहीं होगा। ताकि वो अपने आप में दृढ़ है, सच्चाई को जानते हैं लेकिन वो दर्शन नहीं है, तो वो रेवलेशन नहीं है, ताकि उसमें दृढ़ता से स्थिर रहे। उस उद्धार की महिमा का दर्शन हर एक के पास व्यक्तिगत रीति से। ये कार्य आसान नहीं है, पर परमेश्वर इस कार्य में हमारा सहायक है। उसका आत्मा हमारे इस कार्य में सहायक है, ताकि हम बहुतेरों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु जी मुझे इस प्रकाशन को बांटना है, मुझे इस दर्शन को बांटना है, ताकि वो भी दर्शन को प्राप्त करें और स्थिर हो जाएं। वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए, उस महिमा में उद्धार को प्राप्त करने के लिए, वो महिमा में उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, उन आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस कार्य के तहत हमारा चुनाव किया है परमेश्वर, ताकि हम मसीह के उस प्रकाशन को, उस दर्शन को लोगों में बांट सके परमेश्वर, और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर आपके राज्य के लिए हम जीत सके परमेश्वर। और बहुत से लोग परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया, आपकी इस दिव्य योजना में आ जाएं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपका ये भवन उन आत्माओं से भर जाए यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंधकार में खोए हुए हैं। परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए हर एक सदस्य को, इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो परमेश्वर। उस दर्शन के अनुसार जो आपने हर एक को इस कलीसिया के दिया है प्रभु जी, और उन आत्माओं को बचाने के लिए आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस चुनाव के लिए परमेश्वर, आत्माओं को जीतने के लिए, उन व्यक्तियों का इस कलीसिया से चुनाव करने के लिए परमेश्वर, लोगों को आपके राज्य में ले आने के लिए चुनाव करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें अभिषेक और सामर्थ से भरे, हर एक कलीसिया के सदस्य को दर्शन से भरे, ताकि वो बहुतेरों को आपकी महिमा का पात्र बनाए परमेश्वर। ओ हालेलुया। इस कलीसिया को आत्माओं से सृजे परमेश्वर, अंग बा अंग परमेश्वर उसको सृजे परमेश्वर,
और उसे बनाए परमेश्वर आपकी राज्य के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हालेलुया, इसीलिए आपने प्रभु हमें चुना, हमारा अभिषेक किया, हमें दुनिया से अलग किया प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा के पात्र हों। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम हर एक को यहाँ पर जो मौजूद है आपके हाथ में सौंपते हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप दर्शन से भरे परमेश्वर, आप अभिषेक और सामर्थ से भरे परमेश्वर, आप उनका इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु ये स्वभाव प्रभु वो पवित्र और प्रिय परमेश्वर के लिए हालेलुया, उनका हृदय निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर, वो हालेलुया भलाई और दीनता से भरे हुए और सहनशीलता से भरे हुए उस स्वभाव को व्यक्त करने वाले हो जाएं परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको आराधना और प्रशंसा और महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को आप आशीष करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुदाय से आप आशीष करें परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना हम करते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुदाय से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना में बने रहें। हम कल की मध्यस्थता की प्रार्थना शाम को 7 बजे होगी, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे।